नारायण हरे। सूफी परंपराओं के विपरीत मूलतः देवबंदी विचारधारा से प्रभावित तबलीगी जमात की स्थापना अलग अलग विद्वानों के मतानुसार लगभग 1925 से 1927 के आसपास की मानी जाती है। इसकी स्थापना देवबंद के ही मौलाना मोहम्मद इलियास कंदावली ने की थी। वर्तमान में भी इसके मुखिया उन्हीं के वंशज मौलाना मोहम्मद साद कंदावली हैं। इस संस्था की स्थापना हरियाणा के मेवात शहर में की गई थी, जहां पर बड़े स्तर पर राजपूतों का धार्मिक परिवर्तन कराया गया था। अतः प्रारंभिक रूप से इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था उन धार्मिक रूप से परिवर्तित राजपूतों के जीवन में इस्लामिक परंपराओं का अधिक ताकतवर तरीके से स्थापना, ताकि आसपास के क्षेत्रों में बड़े स्तर पर धार्मिक परिवर्तन का कार्यक्रम चलाया जा सके। देश स्वतंत्र हुआ, राजनीतिक परिवेश बदला और इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त हुआ और लगभग 1950 तक इन्होंने पूरे देश में अपना विस्तार कर लिया। वर्तमान के पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से बाद में इन लोगों को आर्थिक सहयोग भी प्राप्त हुआ और इन लोगों ने अपना पांव एशिया की तरफ बढ़ाया। वहां पर वहाबी धर्म ने इन लोगों का पुरजोर समर्थन किया, जिसके कारण पूरे एशिया में इन्होंने अपना विस्तार किया। वर्तमान समय में लगभग 150 देशों से ये अपना संस्था संचालित करते हैं। कई एशियाई देशों ने इन्हें प्रतिबंधित भी कर रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि धार्मिक शुद्धिकरण के नाम पर ये लोग चरमपंथ को बढ़ावा देते हैं। और यदि हम सुरक्षा संस्थाओं की माने तो इनके यहाँ प्रशिक्षित युवा आतंकवाद जैसे घृणित कार्यों में भी संलिप्त पाए गए हैं। भारत में निजामुद्दीन में इनका मुख्य कार्यालय है, जहां पर अभी कोरोना वायरस के दौरान ये लोग पकड़े गए हैं। ये 3 स्तर पर कार्य करते हैं। पहला स्तर तबलीगी जमात के लोगों को ये लोग प्रशिक्षित करते हैं। इनका प्रशिक्षण का कुछ 40 दिन का कार्यक्रम होता है, जिसके अंदर इन लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है और एक सेट कार्यक्रम के तहत इन लोगों को अलग अलग मस्जिदों में भेजा जाता है। दूसरा, हमारे देश में कुछ एनजीओ चलाने वाले तथाकथित बुद्धिजीवी, जब ये लोग अपना कार्यक्रम चला रहे होते हैं तो वो कोई ना कोई ऐसा देश में प्रोपेगेंडा फैलाते हैं जिसके कारण आम लोगों का ध्यान दूसरी तरफ बटा रहे। और तीसरा, वो लोग जो मीडिया को कंट्रोल करते हैं।